गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुजी आपने बड़ी कृपा करी, अरे हमारे बालकों पर कृपा अनुग्रह आपने करो है, हमारे बालकों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, देखो नंद बाबा, हम आपके पुरोहित नहीं हैं, हम पुरोहित किसके हैं? यदु नाम सुमहातपा, मैं यदुओं का आचार हूं। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं। और यदि मैंने आपके बालकों का नामकरण संस्कार किया तो कंस को ज्ञात हो जाएगा कि नंद के पुत्र नहीं है ये वसुदेव के हैं, तब अनर्थ हो जाएगा। गर्गाचार्य जी ने जब इस प्रकार कहा, नंद बाबा बोले, गुरुजी अब आपको तो ज्ञात है कि एक पुत्र तो वसुदेव का है ही यहाँ, बोले नामकरण करोगे तो उत्सव ज्यादा होगा। बोले नहीं गुरुजी, आप नामकरण गौशाला में बैठ के कर दो। गौशाला में बैठकर नामकरण संस्कार हुए। गौरी गणेश कलश का पंचांग पीठ का पूजन हुआ। कुल देवी देवताओं को मनाकर गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। जैसे ही यशोदा मैया की गोदी में बैठे बलराम जी की ओर निहारा, सो कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे मैया, ये जो आपकी गोदी में बैठे ये तो रोहिणी के पुत्र हैं। ये संकर्षण विधि से किसी समय देवकी के गर्भ में भी रह चुके हैं और संकर्षण विधि से आपके यहाँ आए हैं, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। बल में अधिकता के कारण से इनका नाम बल होगा। बहुत सुंदर भैया राधे। और सब में, समाज में अपने लोगों के प्रति समभाव रखेंगे, समाज में अपने लोगों के प्रति समभाव रखेंगे, अर्थात सबके हृदय में प्रेम के कारण से स्थान बनाने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। बल की अधिकता होने के कारण से बल, और सब में सुहृदों में प्रीति होने के कारण से इनका नाम राम होगा। इस प्रकार से नामकरण बलराम जी के हुए। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, और जैसे ही कन्हैया की ओर गर्गाचार्य जी ने दृष्टि डाली, सो कन्हैया को देखते ही समाधि लग गई। कन्हैया को देखते रहे एकटक और कहने लगे, प्रभु अब आपका क्या नाम रखें हम? आप तो हर युग में अलग अलग वर्ण के आकर अलग अलग नाम ले रखवाते हो, और एक नाम हो तो आपका बता दें। इनके तो अनेक नाम है और अनेक रूप हैं, लेकिन फिर भी इदानीम कृष्ण गता, इस समय इन्होंने कृष्ण रूप को धारण किया है, रंग को धारण किया है, इसलिए कृष्ण कहलाएंगे। और इनका स्वभाव, इनकी रूप माधुरी सब जन लोगों के चित्त का आकर्षण करने वाली होगी, इसलिए चित्त का आकर्षण करने के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। किसी समय किसी युग में ये वासुदेव के पुत्र भी रह चुके हैं, इसलिए वासुदेव भी कहलाएंगे। कभी ये रक्त वर्ण के होकर आते हैं, कभी पीत वर्ण को धारण करते हैं, कभी श्वेत वर्ण वाले सत्यनारायण बनकर आते हैं। इस समय द्वापर में ये कृष्ण बनकर आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम से इनकी ख्याति होगी। अनेक नाम रखकर कन्हैया के नामों का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी आनंदित हुए। गर्गाचार्य जी को बहुत सा दान दक्षिणा देकर नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को विदा किया, और विदा करने के बाद फिर उत्सव मनाया। और रूप माधुरी का पान करते हुए गर्गाचार्य जी तो चले गए भगवान का नामकरण करते हुए। बड़े भाव से ब्रजमंडल में कन्हैया अपने प्रियजनों को आनंद दे रहे हैं, और घुटनन घुटनन चलने लगे। और घुटनन चलते हैं तो जब कन्हैया चलने लगे ना, सालग्राम बन गए 3 टांग वाले। अब मैया के यहाँ तो, नंद बाबा के यहाँ तो बहुत माखन है, एक हाथ में माखन का गोला ले लेते और घुटनन और एक हाथ से चलते।
पूरे लड्डू गोपाल और घुटनन चलत मेरो मन मोहन। कैसे है? धूरी भरो तन। अरे भैया जो है वो गा लिया करो, विचार मत किया करो। यदि माखन पर है कि कन्हैया कुछ माखन खा रहे, विचार करो। मुंह ताकोगे तब तो आगे निकल जाओगे और फिर कहोगे महाराज मौका नहीं देते हो। है? हमारे पास तो इतना ही मौका है कि एक बार शब्द पकड़ो और गा लो तो गा लो, नहीं तो सीताराम को भजो बैठे बैठे। है? भगवान माखन लिए हुए हैं। सुखदेव कहते हैं उसी क्षण कन्हैया के दर्शन करने के लिए भोले बाबा पधारे। भोले बाबा काकभूषणी जी को लेकर आए दर्शन करने के लिए कि चलो दर्शन करेंगे। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं यशोमती का लाला। पुकार रहे हैं लेकिन यशोदा अपने लाला को बाहर नहीं ले जाते। और कन्हैया का दर्शन करने जब जब आते हैं भोले बाबा तो काकभूषणी जी साथ में आते हैं रूप माधुरी का पान करने। भोले बाबा को दर्शन नहीं दिए। यशोदा मैया ने मना कर दिया, बाबा हम तो आपको हीरे मोती जवाहरात दे देंगे, दान में आप अन्न दान ले लो, लेकिन हम कन्हैया को नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऐसी विपत्तियां आ रही हैं। मैया को भय हो गया पर समझा बुझा करे कन्हैया। जब भोले बाबा चले गए तो कन्हैया ने क्रीड़ा करी। कन्हैया रोने लगे और रोते कन्हैया को मनाने के लिए जब मैया हार गई तब पूर्णिमा नाम की एक जो मौसी वहां पर निवास करती थी, उन्होंने आकर यशोदा को समझाया, अरे ये विश्वनाथ हैं, कभी काशी में इनके हमने दर्शन किए थे, इनको यदि हम कान्हा के दर्शन करा देवे तो हमारे लाला के भाग जाग जागे। यशोदा को समझाया, भोले बाबा को बुलाकर कन्हैया को दर्शन कराए। भोले बाबा ने कहा महाराज क्या दर्शन नहीं कराओगे? कन्हैया बोले कुछ न कुछ युक्ति तो अपनानी पड़ेगी। फिर भोले बाबा को कन्हैया ने दर्शन दिए और दर्शन देकर भोले बाबा निहाल हो गए। और जो भोले बाबा निहाल हुए सो दर्शन करके वो कैलाश चले गए। काकभूषणी जी रुक गए। काकभूषणी जी रुके, बोले महाराज हम तो कन्हैया की बाल लीलाओं में सम्मिलित रहेंगे। सो सुखदेव जी राजन कहते हैं, परीक्षित हाथ में माखन धूरी भरो तन, तैसे ही बनी सिर सुंदर चोटी, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन। और जो काकभूषणी जी आए हाथ से लेके चले गए। पहले कन्हैया थोड़ा थोड़ा गिरा रहे थे। काकभूषणी जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज। आए और हाथ अपने पंजों में फंसा कर ले गए। अब कन्हैया रुदन करने लगे। देखते कभी रुदन करते कभी हंसते। काकभूषणी जी बड़े आनंदित होते। इस प्रकार से कन्हैया ने अपने प्रियजनों को बहुत सुंदर आनंदित लीला दी। कन्हैया एक दिन घुटनन घुटनन चल रहे थे। चलते घुटनन कन्हैया बाहर की ओर जाने की चेष्टा करने लगे तो मैया यशोदा ने कहा, देखो कान्हा यदि बाहर खेलने जाओगे तो हो सकता है कि ये तो हमारा गोकुल है, गैया मैया बछड़े इत्यादि विचरण करते रहते हैं, और यदि कहीं किसी के पैरों में फंस गए तो दिक्कत में पड़ जाओ। या के ताएं मैया